गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन बालाजी इंडियन कोडर्स ग्रुप। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको आज का जो टॉपिक है हमारा, हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने कुछ जो सी के लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। किसी की लाइब्रेरीज में हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनको हम शॉर्टकट तरीके से लिख करके उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स फंक्शंस के लिए। तो मैथमेटिकल फंक्शन जो हैं, इसमें हमारे ऑलरेडी एक लाइब्रेरी होती है math.h और उसके थ्रू हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या 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 है मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मैथमेटिकल है, दैट मीन्स कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो ये मैथमेटिक्स की एक लाइब्रेरी है हमारे पास, जो कि सी के कंपाइलर में पहले से लोडेड है और उसको हेडर फाइल बना के रखा गया है। उसको अगर हमें यूज करना होता है मैथ.h को, मैथमेटिकल फंक्शन को, तो हम क्या लिखते हैं, हैज इंक्लूड math.h। ये math.h जो है ये हेडर फाइल है किस चीज के लिए, कुछ मैथमेटिक्स फंक्शंस के लिए। कुछ मैथमेटिक्स फंक्शंस ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं, उनके लिए है। तो जैसा कि आप कोई नंबर है, उसको हमें जो है तो सीलिंग, फ्लोर, लॉग निकालना है, पावर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, या ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जैसे कॉस, साइन, टैन, थीटा के लिए निकालना है, हाइपरबोलिक्स हैं, तो इन चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या कुछ सिंपल से फंक्शन। तो एक है हमारे पास फंक्शन CEIL, सीलिंग एक्स। इसका क्या मतलब है, ये सीलिंग वैल्यू है। क्या देता है ये, सीलिंग वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास है क्या 5.76 नंबर है और इसको हमें पूरा नंबर लेना है इसको, तो ये क्या करेगा, सीलिंग वैल्यू देगा। सीलिंग वैल्यू मतलब सीलिंग और फ्लोर। आपको मैं समझाता हूं सीलिंग और फ्लोर में फर्क क्या है। पहला तो आप ये देखिए, ये आपका घर है, इस घर में ये छत डला हुआ है और इस छत की चौड़ाई जो है तो इतनी है। ये छत का जो है तो वो है ऊपर का। अब ये छत की जो है तो क्या है आपकी, इसमें कंक्रीट डला हुआ है, छड़ डला हुआ है, सब कुछ है। अब सीलिंग जो है तो ये वैल्यू कहलाती है सीलिंग, और ये जो वैल्यू है फ्लोर कहलाती है। मीन्स नीचे की वैल्यू, लो वैल्यू पे जो है तो ये सीलिंग कहलाती है और फ्लोर वैल्यू क्या कहलाती है, ऊपर की वैल्यू को वो फ्लोर करता है ये। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे 5.76 लिखा है, तो सीलिंग में अगर हम लिखते हैं सीलिंग वैल्यू बनाते हैं अगर इसका हम 5.76 को, तो क्या बना के देगा ये हमें बना के देगा 5.5। सीलिंग कर देगा ये, नीचे की तरफ लेके जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं लेके जाएगा। ठीक है, इसको कई जगह मैथमेटिक्स में हम ऐसे भी यूज करते हैं कि सीलिंग कर देता है तो सीधा 5 दिखाता है, और फ्लोर में क्या करता है कि सीधा 6 कर देता है, ऊपर की वैल्यू ले जाता है। तो ये क्या कर रहा है, नीचे और ऊपर की वैल्यू भी दिखा रहा है। समझ गए? तो आप लोगों को सीलिंग की वैल्यू है, तो अगर हम इसका जो है तो क्या है, सिंटेक्स क्या है, सीलिंग एक्स मीन्स ये वैल्यू जो हमने वैल्यू लिखा है वो ये वैल्यू है सीलिंग मीन्स। अब हमारे पास एक दूसरा मेथड है, फंक्शन है मैथ के अंदर ही, फ्लोर एक्स। सेम ही है, वही चीज, ये फ्लोर वैल्यू के लिए है, फ्लोर वैल्यू के लिए। फिर है आपके पास क्या, लॉग है, लॉग एक्स है। आपने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पहले 11th में लॉग मिलते हैं, लिमिट्स होती है, उसको निकालने के लिए है ये। तो ये लॉग फंक्शन है, ठीक है, बेस्ड ऑन द लॉग फॉर्मूला। फिर आपका है
EXP एक्सप्रेशन x, ये एक मेथड है, ये आपको क्या देता है, e की पावर x की वैल्यू। जैसे हम पावर बनाते हैं, इसके साथ में एक दूसरा भी है पावर, POW पावर। पावर के लिए हम क्या लिखते हैं, x y। इसका क्या मतलब, x मीन्स ये वाली वैल्यू नीचे वाली, और y मीन्स ऊपर वाली। दैट मीन्स अगर ये हम लिख रहे हैं तो कैसा होगा, POW, सॉरी ये क्या होगा, पहले तो x की पावर y हो गया, ये चीज जो होगा, तो इसका मतलब ये हुआ x की पावर y। और अगर हम ऐसे इसका एग्जांपल लिखें कि अगर POW 2 3 अगर लिख रहे हैं, इसका मतलब 2 की पावर 3 की वैल्यू देगा, 8 देगा ये। तो इस तरीके से ये आप जो है तो पावर, जैसे आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, बनाते हैं, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से इसको अचीव कर लेते हो, बना लेते हो। और आपका जो है तो फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूलाज हैं अर्थमेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, जो आपके लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, उनको आप इसमें से सॉल्व कर सकते हो। फिर है आपका SQRT x। इसका क्या मतलब है, ये स्क्वायर रूट दे रहा है, क्या दे रहा है, स्क्वायर रूट दे रहा है। इस स्क्वायर रूट में क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा SQRT और यहाँ पे आपने लिख दिया 4, तो इसका वैल्यू क्या बन गया, 2, मतलब अंडर रूट 2। ये जो अंडर रूट 4, ये अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट निकाल रहा है, ये स्क्वायर रूट है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ फंक्शन इसमें बने हुए हैं। इसी तरीके से हमारा जो है और फंक्शंस हैं, कॉस के हैं, साइन के हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। आपको ये जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा सब जो है हाइपर सिंबॉलिक, और तीसरा है जो है अदर फंक्शन। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, जैसे साइन, कॉस, टेन, ये जो भी आपके फॉर्मूलाज होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ये हम इसमें से निकालते हैं, साइन कॉस, इनकी जो वैल्यूज हैं। हाइपर सिंबॉलिक मीन्स ये हाइपर सिंबॉलिक है, साइन में ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक से ये के साइन h, कॉस h, टेन h, कॉसेक। इस तरीके से जो है तो ये आपके हाइपर सिंबॉलिक मेथड्स बने हुए हैं। और अदर फंक्शंस वही जो मैंने आपको बताया, POW पावर, SQRT, लॉग, एक्सप्रेशंस, जो मैंने अभी आपको बताया, वही सारे अदर फंक्शंस में आते हैं। इसका यूज करके हम इजीली तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इस method.h को हमने बनाया हुआ है, लाइब्रेरी बनाया हुआ है C कंपाइलर ने, और हम इसका यूज कर रहे होते हैं। अब मैं इसका जो है तो आपको लैब में प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि कैसे इनके कुछ मेथड्स का कैसे हम यूज करते हैं, उसका सिंपली हम कैसे आउटपुट लेते हैं। तो चलिए हम लैब में चलते हैं। थैंक यू। अब मैं आपका लैब प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आज क्या है हमारे पास, मैथमेटिकल का ऑपरेशंस है। मैथमेटिक्स हेडर फाइल जो है हमारे पास, उसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, और वो हम कैसे यूज कर सकते हैं और कब यूज करना चाहिए, हम उन चीज़ों को बताएंगे। आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था एक प्रैक्टिकल करके कि पाई आर स्क्वायर, जो पाई आर स्क्वायर है, वो पाई आर स्क्वायर में होता क्या है, आर इंटू आर, स्क्वायर मीन्स 2 बार आर का मल्टीप्लाई। तो हम उसको अब 2 बार जैसे स्क्वायर है तो ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 10 टाइम्स, दैट मीन्स आर की पावर अगर 10 है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। अगर आर की पावर 10 है तो हम कैसे लिखेंगे,
तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ पेन प्रेस से, r⁻10 है, तो हम या तो फिर r × 10 टाइम्स r लिखें मल्टीप्लाई करके, तो ये थोड़ी क्रिटिकल होगा। फिर चलो इसको तो हम मैनेज भी कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि हम अगर मान लीजिए कि r⁻100 है तो थोड़ी और प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर 1000 है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, 10,000 है दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, 1 लाख है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब लिखना मुश्किल हो, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, इन चीज़ों के लिए क्या बनाया गया है कि math.h का एक हेडर फाइल बनाया गया है जिसमें कुछ मैथमेटिक्स के फंक्शंस ऑलरेडी कंपाइलर को बता दिए गए हैं, कंपाइलर में लोड कर दिए गए हैं। दैट मीन्स वो हमारे पास एक हेडर फाइल दे दिया, कंपाइलर में नहीं, मतलब हमारे पास एक हेडर फाइल सी लाइब्रेरी में मिल जाती है पहले से, जब हम इंस्टॉल करते हैं सी की लाइब्रेरी उसके साथ ही आ जाती है। जैसे हमारे पास studio.h आ जाता है, वैसे ही हमारे पास math.h आ जाता है। तो कुछ डिफॉल्ट हेडर फाइल्स हमारे पास लाइब्रेरी के साथ भी आ जाती हैं, हम अपने से भी बना सकते हैं कुछ हेडर फाइल्स, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे। अभी आपके लिए ये समझिए कि हेडर फाइल्स हम इसमें यूज कर रहे हैं math.h। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकल में कि हम पहले न्यू करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और कंसोल एप्लीकेशन जैसा कि हम हर बार करते हैं, हम नेक्स्ट और सी लैंग्वेज में बना रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आकर के क्या डाल देंगे, मैथ हेडर प्रैक्टिस। तो मैथ हेडर प्रैक्टिस हम करेंगे, नेक्स्ट किया हमने, फिनिश किया और ये हमारे पास सोर्स कोड उसका आ गया जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम हमारे पास जैसे कि मैंने क्या बताया था, कितने तरह के होते हैं हमारे पास, 3 तरह के मैथमेटिक्स फंक्शंस होते हैं, 3 तरह के। तो 3 तरह में कौन कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, हाइपरबोलिक हैं और अदर फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फंक्शन जैसे आपका हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जैसे आपके हो गए कौन से, टेन कॉस साइन, ये वाले जो फंक्शंस हैं वो हो गए आपके क्या, हेडर फाइल्स हो गए, सॉरी मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। हाइपरबोलिक जो है वो है कॉस एच साइन एच, इस तरीके से आपके जो है तो हाइपरबोलिक हो गए। अदर फंक्शंस में आपके जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सीलिंग वैल्यू हो गई, एक्सप्रेशन वैल्यूज हो गए, फ्लोर हो गया, लॉग हो गया, पावर हो गया। इसकी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ये पावर है, r⁻1 लाख। तो इस तरीके से ये जो है तो वैल्यूज को हम एक मैथमेटिक्स के फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे सपोज दैट मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, किसके लिए, इंट लिख रहा हूँ मैं एक पावर के लिए। तो पावर के लिए जैसे r⁻2 करते हैं, पाई आर स्क्वायर के लिए बनाते हैं इंट। तो हम यहाँ पे अभी केवल इस पावर निकालते हैं, तो इंट p नम पावर नंबर टू 0 और स्कैनफ %d एम्परसेंड p_num पावर नंबर। ओके, एक नंबर आप और डाल दीजिए या आप सिंपल ले लीजिए, कांस्टेंट ले लीजिए, यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लीजिए, इंट कांस्टेंट आप लिख लीजिए एक कोई नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2 ले लीजिए, 2 आपने डाल दीजिए बेस नंबर num टू 2 डाल दिया। अगर आपको इनपुट करवाना तो आप स्कैनर डाल के इनपुट भी करवा सकते हैं। अब आप यहाँ पे अब 2 की पावर हम हर बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे, 2 की पावर हर बार वो चेंज होगा, कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे एक रिजल्ट ले लीजिए, इंटीजर में एक और ले लीजिए रिजल्ट
इक्वल टू 0, इसको भी ले लीजिए आप। अब आप यहाँ पे क्या करिए, रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू bnum अंडरस्कोर num bnum, इसको लिखेंगे आप POW, पावर के लिए क्या करते हैं POW, और जैसे मैंने बताया था x और y, x मतलब बेस नंबर और y मतलब पावर नंबर। तो जैसे आपने b की आपकी जैसे क्या है, बेस नंबर आपकी क्या है 2 है, तो b नम कर दीजिए, और पावर नंबर क्या है p नम है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया आपका रिजल्ट, प्रिंटफ कर दीजिए, रिजल्ट इक्वल टू %d कर दिया आपने, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने रिजल्ट रिजल्ट। अब आप देखिए यहाँ पे आप इसको बिल्ड करेंगे, तो बिल्ड कर दीजिए, तो आपका बिल्ड का रिजल्ट आ गया, 3 वार्निंग्स आ रहा है। तो 3 वार्निंग्स क्या क्या है, एक है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन POW, तो ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने मैथ डॉट एच अभी इंक्लूड नहीं किया है। क्यों दिखा रहा है ये, मैथ डॉट एच अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो ये इसको एरर बता रहा है। एक्चुअली क्या बता रहा है, ये इसमें वार्निंग है, लेकिन कुछ कंपाइलर्स में ये कुछ जो और अदर आईडीज हैं वहां पे वो एरर देता है। क्या देता है कि ये नहीं है, इसमें लाइब्रेरी एडेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम लाइब्रेरी ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। अब आपको मैंने ये मैथ डॉट एच कर दिया यहाँ पे। अब हम इसको फिर से बिल्ड करते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है। तो हमारे पास अब केवल एक वार्निंग आ रही है, वो आ रही है इंट की, जो इसकी रिटर्न टाइप है इंट। बस मेन का रिटर्न टाइप जो है वो है इंट, वो उसका वार्निंग आ रहा है, तो उसको हमसे अभी को कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब रन करते हैं। तो ये रन किया हमने हमने डाल दिया पावर की वैल्यू 2, तो कितना आ गया 2 की पावर 2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास बेस नंबर 2 है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब हम अगर इसको जो है फिर से रन करते हैं, हम एक काम करते हैं, बल्कि इसको कांस्टेंट की जगह पर ना हम इसको भी प्रिंट ऑफ करके ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने के लिए आपको। और यहाँ पे हम इसको 0 ले लेते हैं, और एक स्कैन ऑफ और लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट, तो एक स्कैन ऑफ और हो गया हमारे पास, और ये हो गया क्या बीनम, बीनम का आ गया, ठीक है ना, बेस नंबर पावर नंबर। अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हम रन करते हैं फिर से। तो आप देखिए यहाँ पे एक वैल्यू हमने दे दिया क्या 2, और एक वैल्यू बेस नंबर दे दिया 2, और 2 की पावर 3 कर दिया। कितना आना चाहिए रिजल्ट, 8 आना चाहिए, ये 8 आ गया इसका। अब हम इसको अगर फिर से रन करते हैं, फिर देखिए आप यहाँ पे हमने किया क्या 10, बेस नंबर 10, 10 की पावर कितना कर दिया हमने 3 कर दिया, तो कितना आएगा 1000। तो ये आ गया हमारे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 की पावर हमने जितना भी बढ़ाना है, या जितना भी बेस नंबर का पावर हमें बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी दोस्तों समझो आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से बिल्ड एंड वो करता हूँ, अगर 2 की पावर 20 करते हैं हम, तो देखिए इसका आउटपुट कितना आ रहा है, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इतना ही मिलेगा। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से ये मतलब 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर इस तरीके से चल रहा है, पावर की पावर इस तरीके से चल रहा है, मतलब किस तरीके से, जैसे ये मान लीजिए कि 2 की पावर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इस तरीके से चलते जा रहा है ये पावर 20 टाइम्स तक। तो ये आप ये मान के चलिए कि आपका क्या है यहाँ पे कैलकुलेशंस शॉर्टकट में निकल आता है। अगर हम पाई आर स्क्वायर की बात करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखेंगे, जैसे पाई यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम, यहाँ पे लिख लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए एज डिफाइन
पाई इक्वल टू 3.14, इक्वल टू नहीं डालना है यहाँ पे, पाई 3.14 वैल्यू डाल दिया हमने। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिजल्ट में हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू, सपोज दैट आपने यहाँ पे आपका आर है, सपोज दैट, तो ये आर है आपका इंट वैल्यू, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, किस तरीके से लिखेंगे, पहले पाई लिखेंगे, पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब ये आपका आर हो गया, बेस वैल्यू आर, और स्क्वायर मतलब पावर वैल्यू, बेस वैल्यू और पावर वैल्यू, ये दो हो गए। तो बेस वैल्यू और पावर वैल्यू, तो पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर हमारा पावर वैल्यू हमारा फिक्स है, स्क्वायर ही रहेगा, तो हम इसको 2 कर देंगे, बस बेस वैल्यू बस होगी हमारे पास, आर की वैल्यू बस, और हमारा ये 2 फिक्स होगा पावर की वैल्यू। तो हम पावर की वैल्यू इनपुट नहीं लेंगे, क्या करेंगे, पावर की वैल्यू नहीं लेंगे, केवल बेस की वैल्यू हमने इनपुट ले लिया, और पाई की वैल्यू हमारे पास उसमें हो गया। अब हम इसको अगर रन करते हैं तो आप देखिए कैसे चलेगा ये, हमारे पास मैंने बेस की वैल्यू दे दिया, मान लीजिए कि 2 दे दिया, तो देखिए आपका रिजल्ट कितना आ गया, 12 पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 3.14। अब क्यों क्यों आ रहा है डेसिमल में, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो है तो रिजल्ट रिजल्ट की वैल्यू, रिजल्ट क्या है, डेसिमल में या फ्लोट में नहीं है। अगर हम इसको फ्लोट में ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू एग्जैक्ट दिखाएगा, कैसे, फ्लोट, फ्लोट कर दिए हमने यहाँ पे, और ये रिजल्ट की वैल्यू हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एफ में। अब आप देखिए ये कैसे होगा, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, तो ये देखिए 12.256, ये आपको मैंने पहले कैलकुलेट करके दिखा चुका है, मैंने दिखाया हुआ है, सेम वैल्यू है, अगर कैलकुलेटर आप देखेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, पाई 3.14, हम दिखा देते हैं, कैलकुलेटर 3.14 पाई की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई बाई कितना का, 2 का, मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो कितना आ रहा है, 12.56। तो इस तरीके से आपका ये स्क्वायर रूट के लिए, स्क्वायर के लिए पावर बन गया, ये वैल्यू बन गई। इसी तरीके से और मैथमेटिक्स के फंक्शन है, जैसे कौन कौन से हैं, SQRT। अब आप देखिए यहाँ पे एक हमने वैल्यू ले लिया, यहाँ पे सपोज दैट कंट्रोल करते हैं इसको, अब इस SQRT, अब हम पावर नहीं निकाल रहे हैं, सपोज दैट हम पाई की वैल्यू हटा देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिंपल छोटे छोटे फंक्शन दिखा देता हूँ मैं करके। जैसे आपका इनपुट वैल्यू है फ्लोट, हमने कर दिया, फ्लोट कर दिया, इनपुट वैल्यू भी फ्लोट कर दिया, और रिजल्ट वैल्यू भी हमने, रिजल्ट वैल्यू भी फ्लोट है। तो पावर नंबर हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास अब इसका यूज नहीं है। अब हम SQRT के लिए कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे हम, कि हमारे पास ये इनपुट ले लिया हमने बेस नंबर, इसको हम बेस नंबर की जगह पर नंबर कर देते हैं, जिससे नाम से क्लियर रहे, इसको हम हटा देते हैं कमेंटेड लाइन। और ये हमारे पास पावर की वैल्यू, पावर वाला जो हम क्या करेंगे, इसको इसको कैसे लिखेंगे हम, SQRT को स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या करेंगे, SQRT, और क्या है हमारे पास, जो हमारी ये वैल्यू आएगी नम, नम की वैल्यू, जो भी हम इनपुट करेंगे उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, और ये रिजल्ट में दिखा देंगे। अब हम देखते हैं कैसे, तो हम देखते हैं, इसको बंद करते हैं, पहले इसको रन करते हैं। हमने डाला क्या, 4, तो 4 की स्क्वायर रूट वैल्यू, एक्चुअली डी दिया हुआ है, तो इसको हम एफ कर देते हैं, और फिर से रन करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं, तो 4 लिखा हमने, तो स्क्वायर रूट वैल्यू 2 आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से वैसे तो हमें जिसकी स्क्वायर रूट निकालना होता है जनरली हम इंटीजर रखते हैं, क्यों इंटीजर रखते हैं, क्योंकि हमारा वो इंटीजर में वैल्यू होता है हमेशा जनरली, बट हम उसको डेसिमल में भी रख सकते हैं, डेसिमल में कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक जनरल सब सोल्यूशन बताया कि SQRT के लिए हो गया। अब सीलिंग फ्लोर के लिए भी होता है, जैसे हमने मान लो सीलिंग वैल्यू है, जैसे मान लो कि हमारे पास है कौन सी वैल्यू है, सपोज दैट हमारे पास है 10.1
10.56, इसकी हमें सीलिंग वैल्यू लेनी है तो 10.5 आ जाएगा, एक डिजिट में लेनी है तो, क्यों, सीलिंग का है। अगर फ्लोर की लेनी है तो 10.6 हो जाएगी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया हुआ है, करके दिखाया हुआ है, अभी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। और इसमें कैसे होगा कि हमने एक इनपुट लिया हुआ है, इनपुट ले रखा है, यहाँ पे रिजल्ट में क्या करेंगे हम, सीलिंग नम किया और ऐसे कर दिया, सेव किया, इसको हम रन करते हैं। सीलिंग वैल्यू डाल दो आप 10.56, तो अच्छा ये ऊपर की वैल्यू दिखा रहा है 56, एक वैल्यू दिखा रहा है ये सीलिंग वैल्यू 10.56, दैट मीन्स ये 11 बना दिया सीलिंग। अब हम फ्लोर करेंगे तो नीचे की वैल्यू करेगा, कैसे करेगा, इसको हम फ्लोर करते हैं, फ्लोर क्या, फ्लोर करते हैं तो कैसे आएगा, 10.56 किया तो 10 कर दिया, तो क्या किया, फ्लोर की वैल्यू दिखा दिया और सीलिंग की वैल्यू। फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू और सीलिंग मतलब ऊपर की वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्या कैसा होता है सीलिंग फ्लोर। इसमें होगा क्या, जैसे कि ये एक आपका घर है और इसमें छत डला हुआ है, ये हो गई सीलिंग, ये क्या हो गई सीलिंग, और ये फ्लोर होता है नीचे का, तो ये सीलिंग हो गई ऊपर की वैल्यू, नीचे की वैल्यू हो गई। जब दूसरे मंजिल में आप जाओगे तो ये वाला सीलिंग हो जाएगा और इसके ऊपर जो दूसरा ऊपर घर बना होगा वो फ्लोर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये फ्लोर हो जाएगा, सॉरी ये वाला फ्लोर हो जाएगा, ये वाला एरिया, और ये वाली फिर से सीलिंग हो जाएगी ऐसे। तो मतलब कहने का कि सीलिंग और फ्लोर में डिफरेंस आप समझिए कि सीलिंग मतलब ऊपर की वैल्यू और फ्लोर की मतलब नीचे की वैल्यू, ये दिखाएगा वो। तो ऐसे ही लॉग एक्स को जो होता है, लॉग भी आप निकाल सकते हैं, ये मैथमेटिक्स के कुछ फंक्शंस हैं। लो जी लॉग, लॉग आपने किया, लॉग नम कर दिया, इसमें आप देखेंगे तो 10 है, 10 का लॉग एक्स क्या होता है, ये वैल्यू निकाल दिया उसका। इसी तरीके से आपका और भी हैं, एक्सप्रेशंस के हैं, तो आप जैसे एक्सप्रेशंस के लिए कर सकते हैं, कई ऐसे और भी अदर्स फंक्शन हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैथमेटिक्स के जो फंक्शंस हैं वो कुछ हमारे लाइब्रेरीज का साथ होते हैं, उसकी हेडर फाइल बनी होती है, उसमें वो ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो math.h में हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके हम अपने एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। तो गाइस मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि प्रैक्टिकल में हमने भी देखा कि हमने पावर एसक्यूआरटी का यूज़ किया, इसमें आपको दिखाया कि किस तरीके से वैल्यूज जनरेट हो रही हैं और कितनी इजी तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो math.h हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर हम कोई मैथमेटिकल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, उसको मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम math.h यूज़ कर रहे होते हैं, उसको यूज़ करना भी चाहिए। हम अगर हमें a की पावर 2 है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई a, इजिली हो जाएगा। लेकिन ये अगर मान लीजिए कि हमने 200 कर दिया, a की पावर 200 कर दिया, फिर तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम 200 बार कैसे लिखेंगे। इसलिए हमें math.h का यूज करना चाहिए कि हम सीधा सीधा लिख देंगे POW, एक जो a जो भी है, तो मतलब मान लो कि 5 है अगर a, तो 5 की पावर 200 कर दिया, तो इसलिए शॉर्ट लाइन में निकल आएगी वैल्यू इसकी। तो कहने का मतलब कि हमारा math.h बहुत ही अच्छा स्पेसिफिक लाइब्रेरी है मैथ के लिए और इसे यूज़ करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो आज बताया गया है math.h के बारे में, मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है या कोई भी आपको लग रहा है कि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, बाय।